जय श्री राम दोस्तों। वैसे तो आप सभी समझदार हैं और आप लोगों के बीच रहकर ही मैं आपसे सीखता हूं, लेकिन आज जो मैं विषय पर बात करना चाहता हूं आप लोगों से, वो विषय अति महत्वपूर्ण मैंने समझा और अति महत्वपूर्ण समझने के बाद मैं आपके बीच लेकर के आया। दोस्तों, आज गर्मी बहुत है। गर्मी के लिए हम अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें गर्मी को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातें अपने जीवन में अपनाते हैं जिससे गर्मियां दूर हो जाए। बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट्स खाते हैं जिससे गर्मी दूर हो। और दोस्तों, जब गर्मी हमसे अति हो जाती है, गर्मी की हमसे सहन नहीं होती, तो दोस्तों आजकल के हम लोग स्विमिंग पूल्स में नहाने जाते हैं। तो दोस्तों, स्विमिंग पूल में नहाना तो गलत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर लेता हूं कि अगर जैसे आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो क्या वो कितना हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, हानिकारक है? मेरा अपना मानना है कि वो हानिकारक है। दोस्तों, मेरा अपना ये मानना है कि वो हानिकारक है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि उसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता कि आप पहले अपनी जानकारी बताइए, आपको क्या रोग है, क्या चीज़ है, किस प्रकार से आप एलर्जी से, फंगल से और अलग अलग बीमारियों से, शुगर से आप पीड़ित तो नहीं होता है ना। आप जाइए, पैसे दीजिए, नहाइए और आ जाइए। इन चीज़ों का कोई भी बातें नहीं है कि किसको क्या बीमारी होने वाली है, ना ही उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत हमारी है तो फ़र्क हमें पड़ता है। शरीर हमारा है, फ़र्क हमें पड़ता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा जिसको फंगल हुआ हो, एलर्जी हुई हो, जिसको कोई खुजली की बीमारी हो, सोराइसिस हो, ये एलर्जी में आते हैं। और दूसरा, शुगर वाले व्यक्ति, आप क्या उसमें जब नहाते हैं तो क्या कोई आपको नहीं लगता कि कोई उसमें बाथरूम कर देता होगा? आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। शुगर का जो पेशेंट होता है, अगर वो उसमें बाथरूम करता है और आपके शरीर से उसको लगता है, तो हो सकता है कि आपको भी शुगर हो जाए। दोस्तों, अगर किसी को एलर्जी है और आप उसमें नहाते हैं, वही पानी अगर आपके शरीर को, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी होती है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से लग जाती हैं, जो एक दूसरे के, आप जानते होंगे कि तौलिया अगर हम नहाते हैं, साबुन से अगर हम नहाते हैं और वो किसी एलर्जी वाले की है और अगर हम उसको अपने शरीर में प्रयोग करते हैं तो हमें भी एलर्जी हो जाती है। शुगर ऐसी ही चीज़ है। कहते हैं कि जहाँ कोई बाथरूम करता है, अगर वहाँ पर कोई बाथरूम भी करता है दूसरा भी व्यक्ति, तो तब भी आपको शुगर के अंश आ सकते हैं आपके, आप भी उससे पीड़ित हो सकते हैं। आंखों में अगर कोई स्विमिंग पूल्स में आप नहा रहे हैं और किसी ने बाथरूम कर दिया और वो बाथरूम पानी से बाहर थोड़ी ना चले जाएगा भाई, उसको आंखों में देखिएगा आप, आंखें लाल हो जाती हैं। ये वही जो वो दोस्त था वो आपकी आंखों में आ गया, उससे आपकी आंखों में बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप केवल उन स्विमिंग पूल्स में नहाइए जिसका पानी चलता रहता है, जैसे नदियां हैं, जैसे झरनों में नहाते हैं। तालाबों में नहीं नहाना चाहिए जो बंद है, जिसका पानी रुका होता है। कहते हैं कि चलता हुआ पानी शुद्ध होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन को ऐसी हानिकारक बीमारियों से, पीड़ित होने से आप बचा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा संयम रखेंगे। मैं ये विशेष मेरा अनुरोध युवा पीढ़ी से है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही आजकल स्विमिंग पूल में नहाने जाती है और पैसा भी बर्बाद करती है और बीमारियां भी घर पे लेकर के आती है। आशा करता हूँ कि मैं जो आपको जानकारियाँ देता हूँ वो आप तक पहुँचती होंगी और आपको जो चीज़ अच्छी लगती होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सारी बातें अच्छी बोलता हूँ। हाँ, जो बात आपको अच्छी लगती होंगी उन्हें आप अपने जीवन में, जो फायदे की चीज़ें आप उन्हें रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटी और मैं हिंदू हृदय सम्राट संगीत सोम जी का सेवक।